अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ ये खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आप इसे बाउंड्री लाइन भी कह सकते हैं। जो जिस टॉप के ऊपर मैं हूँ ये मारगला हिल्स का ही एक तसलसल है और जो ट्रेल तनरोल के पास से शुरू हुआ है और जिसका इख्तिताम जाके सुम्मा कड़ागा के पास हो रहा है। मैं इस वक्त इंतहाई करीब हूँ सुम्मा कड़ागा जो एंड है। मेरे जो बिल्कुल बैकग्राउंड में जो चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं तो वो वफाकी दारुल हुकूमत की जो एरिया है 76 और 17 मील का एरिया है। हम आपको वो फुटेज भी उसमें दिखाएंगे कि किस एरिया में हम खड़े हैं। और मेरी जो दाईं तरफ है, अगर मैं अपने दाएं हाथ की तरफ बात करूं तो ये सारा जंगल का एरिया है और खैबर पख्तूनख्वा का ये एरिया है। परिंदों की चहचहाट है और फलक से बातें करते हुए जो चीड़ के दरख्त हैं जब वहाँ हवा क्रॉस हो रही है और इसकी एक खूबसूरत धुन तरतीब दी जा रही है, जैसे गिटार के ऊपर किसी ने कोई इंतहाई खूबसूरत धुन बजाई है। तो आइए मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि कहाँ पर हम खड़े हैं और कितना खूबसूरत यहाँ का मंज़र है, कुदरती नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। तो आइए अगले सेगमेंट पर हम आपको वो दिखाते हैं। असली जिस तरह हमने आपको बताया और बिल्कुल ये हमारे सामने आपको ये 76 का कुछ एरिया नज़र आ रहा है। कुछ डेवलपमेंट इस एरिया में भी हो रही है। ये गालबन ये बड़ोआ का एरिया है और जुडिशल टाउन का रास्ता जो है वो इस यहाँ पर इस टॉप तक जो है वो जुडिशल टाउन वाला रास्ता आ रहा है। दूर दूर तक हमने पहाड़ों का कुदरती मनाजर का सत्यानाश करते हुए, चूँकि हम डेवलपमेंट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं, तो दूर आपको जो नज़र आ रहा है ये वफाकी दारुल हुकूमत का एरिया है और उसमें डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है। जबकि इसी के अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमें ये खूबसूरत पहाड़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कोई आबादी नहीं है। आबादी है तो यहाँ पर जंगली हयात की आबादी है, खूबसूरत तितलियों की है, जंगली फूल हैं यहाँ पर और तन्हाई है। बड़े दूर कहीं हमें गाड़ियों की चलने की सम टाइम आवाज़ भी आती है। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये मज़ीद एक चोटी है ऊपर, जो कि ट्रैक सीधा जा रहा है सुमा के पास। नाज़रीन, जगह इतनी खूबसूरत है कि शदीद गर्मियों में तो यहाँ पर बैठ के आपको पिंडी इस्लामाबाद के मौसम को आप बिल्कुल भूल जाएंगे अगर आप ये एक चीड़ के दरख्त को आप देखें और बिल्कुल इसके ऊपर दरमियान से आपको सूरज की किरणें भी नज़र आएंगी और दूसरी तरफ खूबसूरत फूल जो कि खासा हैं इस पूरे मारगला हिल्स का। एक और तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि जंगली फूल किस तरीके से यहाँ पर खिले हुए हैं। नाज़रीन, ये एक और एंगल है। इस एंगल से हम आपको इस दरख्त के बारे में बता रहे हैं। ये चीड़ का दरख्त है और बिल्कुल अगर इसके राइट पर हम जाएं तो ये है वो सारा मारगला हिल्स का एरिया, जो कि ट्रैक्स सुमे के पास जाके, सुमा और नियर टू मरी है, वहाँ पर जाके ये ख़त्म हो रहा है। खूबसूरत फूल पूरी वादी में खिले हुए हैं और शायद इसी वजह से महफूज भी हैं कि यहाँ तक इंसानों की पहुँच ख़ासी मुश्किल है। अगर आप इस घाटी को देखें तो इंतहाई खूबसूरत घाटी है ये, मुख्तलिफ इसकी लेयर्स बनी हुई हैं और यकीनन वफाकी दारुल हुकूमत के जो शहरी हैं
جو ٹریل کے بڑے شوقین ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خوبصورت گھاٹیاں ان کی پہنچ سے دور ہیں، اور ابھی تک جس طرح کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا، وہ شاید ان گھاٹیوں کو ابھی تک دریافت نہیں کر سکے ہیں۔ فلک کو دیکھ لیں، ماحولیاتی آلودگی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آلودگی پھیلانے والے جو ہم ہیں وہ شاید یہاں سے دور ہیں، اور اسی وجہ سے قدرت کے یہ خوبصورت اور حسین نظارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس پورے علاقے میں موجود ہیں۔ اسپیسیفک اس پوائنٹ پر آنے کے لیے آپ کو کوئی جسمانی مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، بڑے آرام سے آپ اسلام آباد سے راولپنڈی سے نکلیے، 17 میل ٹول پلازا آپ کراس کیجئے، اور چھتر پارک آگے آپ کراس کریں گے، اور اس کے بعد آپ جیسے ہی پرانے چھتر میں آپ آئیں گے تو ایک لیفٹ سائڈ پر روڈ نکلتا ہے۔ یہ مری اسلام آباد ہائی وے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ سے لیفٹ سائڈ پر ایک روڈ نکلتا ہے جو بڑوا روڈ جسے کہا جاتا ہے۔ بڑوا روڈ پر آئیں گے، 20 منٹ کی آپ کی یہاں تک ڈرائیو ہے، اس پوائنٹ پر آنے تک کے لیے 20 منٹ آپ کو لگیں گے چھتر سے یہاں تک، اور اسلام آباد سے یہاں تک پہنچنے میں آپ کو میکسیمم 50 منٹ لگ سکتے ہیں، اور آ کے آپ ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ کوئی میوزک نہیں بلکہ سنسناتی ہوئی ہوا ہے۔